हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से जो पुराना टॉपिक है महासागरों के भौतिक लक्षण उसको हम आज कंप्लीट करेंगे कि महासागरों के कौन कौन से भौतिक लक्षण थे। और उसमें हम पढ़ रहे थे तापमान, जो कि प्रमुख भौतिक लक्षण है महासागरीय जल का। उसको हम प्रभावित करने वाले कारकों का हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे थे, तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। पुनः इसको एक बार रिपीट कर देते हैं कि महासागरीय जल का जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख जो है वो है अक्षांशीय स्थिति। इसको हम हाईलाइट करते हुए देखते हैं। पहला जो कारक है अक्षांशीय स्थिति, जो भी हमने देख ली थी कि निम्न अक्षांशों की तुलना में उच्च अक्षांशों में तापमान क्या होगा, कम होगा, और मध्य अक्षांशों में ये अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की किरणें अक्षांशों के अनुरूप तिरछा, जैसे जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, उसी तरह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान में भी क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। उसके अलावा सनातनी पवनें, जो कि साल भर जो पवनें पूरे विश्व पर प्रभावित होती है, उन प्रभावित होने वाली पवनों से विश्व स्तर पर, क्षैतिज स्तर की तल पर समुद्री जल के तापमान में क्या लाया जाता है, अंतर उत्पन्न कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो पवनें होती है जिस दिशा की ओर गति करती है, महासागरीय जल की ऊपरी सतह को भी उस दिशा की ओर भागकर ले जाती है, जो कि अपेक्षाकृत निचली महासागरीय सतह से गर्म होती है। और अगला जो कारक है उसमें महासागरीय सतह की प्रकृति है। जल की तुलना में स्थलभाग जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी ही गर्म होते हैं, और जलीय भाग इसकी तुलना में विपरीत, जल्दी से देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं। अब इसमें अगला फैक्टर है मेघावरण। मेघावरण भी महासागरीय स्थलों पर वाष्पीकरण की दर के आधार पर निर्भर है, और वाष्पीकरण की दर कहीं न कहीं महासागरीय जल के तापमान को कम या ज़्यादा करने में अपना रोल प्ले करती है। अगला जो फैक्टर है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी क्षैतिज स्तर पर महासागरीय जल में तापमान में विभिन्नता उत्पन्न करती है, जिसमें अपना एग्जाम्पल था गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा क्षैतिज स्तर पर जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है यूएसए का, उसमें भिन्नता उत्पन्न करती है। अगला जो फैक्टर है वो है महासागरीय जल का स्तरण। महासागरीय जल के स्तरण की अगर बात की जाए तो महासागरीय जल के अलग अलग स्तर हैं। जो महासागरीय जल का ऊपरी स्तर होता है वो सीधा सूरज की किरणों के संपर्क में होता है, और इस कारण जो ऊपरी स्तर है उसके तापमान सदैव अधिक होता है। और जैसे जैसे हम महासागरीय जल के निचले स्तर की ओर प्रवेश करेंगे वैसे वैसे तेजी से तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो महासागरों के जल का जो स्तर है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। अगला है जो फैक्टर है हम 5 पढ़ेंगे वो है महासागरीय सतह पर सूर्यताप की गहनता और अवधि। अवधि से मतलब यहाँ है कि दिन की अवधि, क्योंकि कब तक, कितने समय तक किसी स्थान पर, किसी महासागरीय क्षेत्र पर सूरज की किरणें पड़ती है, यह भी उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। और वहीं महासागरीय सतह पर सूर्यताप की गहनता की बात करते हैं। गहनता से मतलब ये है कि यदि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है किसी महासागरीय क्षेत्र पर तो वो गहरा प्रकाश, गहरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके विपरीत तिरछी किरणें पड़ेगी तो वो किरणें फैल कर महासागरीय सतह को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अवधि और महासागरीय सतह की सूर्यताप की गहनता और अवधि दोनों ही अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ इसको पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि किसी सतह का, किसी महासागरीय सतह पर यदि लंबवत तिरछी सीधी करनी पड़ती है तो महासागरीय किरणों की गहनता अधिक होगी, तो तापमान भी क्या होगा, अधिक होगा। विपरीत किसके, जिन क्षेत्रों में किरणें तिरछी पड़ रही है, क्योंकि ये किरणें फैल कर सतह को गर्म करती है, इसलिए इनमें गहनता कम होती है, इसलिए तापमान अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों से कम होगा जिन क्षेत्रों में सूरज की किरणों की गहनता अधिक है। अब यहाँ अगर अवधि की बात करें तो हम देखेंगे कि जो अक्षांशीय क्षेत्र होता है, अक्षांशों के अनुरूप जो सूरज की किरणें होती है उनका तिरछेपन और सीधेपन के कारण दिन की अवधि भी अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग होती है। इसमें हम देखेंगे कि निम्न अक्षांशों से जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर प्रवेश करेंगे तो हमें दिन की अवधि घटती हुई नजर आएगी, और दिन की अवधि घटने के कारण सूरज के तापमान की जो प्राप्त होने की अवधि वो भी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। और इस कारण निम्न अक्षांशों से उस अक्षांशों की ओर क्या होता चला जाएगा,
सूरज के तापमान में कमी होने के कारण महासागरीय जल के तापमान में भी क्या हो जाएगी, कमी होती चली जाएगी। अब है स्थानीय मौसम की स्थिति। किसी भी महासागरीय क्षेत्र, अलग अलग महासागरीय क्षेत्रों में जो मौसम की दशाएं होती है, स्थानीय जो दशाएं होती है जलवायु की, वो भी प्रभावित करती है किसको, महासागरीय जल के तापमान को। क्योंकि तूफान का, चक्रवात का, स्थानीय मौसमी कारकों का सूरज समुद्री तापमान पर सीधा प्रभाव पड़ता है और दैनिक मौसमी जलवायु भिन्नता को भी यह प्रभावित करता है। तो ये थे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, जिसमें है समुद्र का सबसे ऊंचा तापमान सतह पर पाया जाता है। कहने का मतलब यह मान लीजिए समुद्री सतह है, तो समुद्री सतह में सबसे अधिक तापमान कहाँ होगा, जो समुद्र की सबसे ऊपरी सतह है, जो कि किसके सीधे संपर्क में है, सूरज के सीधे संपर्क में है, जो कि 600 फीट की गहराई तक प्रवेश कर सकती है। दूसरा फैक्टर है ऊपर से नीचे जाने पर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी क्या हो जाएगी, कम हो जाता है। लेकिन तापमान में कमी की दर क्या होती है, समान नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम समुद्री सतह से नीचे की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। उसका कारण ये है कि सूरज की किरणें कुछ गहराई तक ही अपने जो सूरज का महासागरीय जल है उसको गर्म कर पाती है। उसके बाद में अंदर तक ये सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण नीचे जाने पर हमें समुद्र की गहराई की ओर जाने पर तापमान में क्या होती नजर आएगी, कमी नजर आएगी। अगला फैक्टर है 6000 फीट से नीचे तापमान में परिवर्तन अक्सर शून्य होता है, यानी कि 6000 फीट की गहराई पर तापमान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो कम ही होगा, परंतु उसमें परिवर्तन शून्य या नगण्य होता है। 30 फीट की गहराई पर दैनिक तापमान 100 फैथम की गहराई पर वार्षिक तापांतर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सदैव तापमान में अंतर बहुत न के बराबर मिलता है। विषुवत-रेखीय भाग पर वर्षा के पानी के कारण लवणता घट जाती है, यह भी इस चीज़ को निर्धारित करता है। अब यहाँ हमने एक एक चीज़ देखी थी कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक जो है छूट गया था, उसमें यह है महासागरों का खुलापन या उसका भूमि आबद्ध होना। मान लीजिए यह है भूमध्य सागर, जो कि एक खुला महासागर है, और इसमें दिन ब दिन या महासागरीय जल होता है उसका परिसंचरण होता रहता है, इसलिए इसके तापमान में हमें अंतर देखने को मिलेगा, अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि इसमें ठंडे और गर्म जल का मिश्रण होता रहता है। अपेक्षाकृत जो बंद सागर होंगे, जैसे कि लाल सागर जो है एक बंद सागर है और इसमें कहीं से भी जल का मिश्रण नहीं हो पाता है। इस वजह से सदैव जो बंद सागर है उनका तापमान अपेक्षाकृत, जो कि निम्न अक्षांशों में उनका तापमान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। और उच्च अक्षांशों में देखेंगे तो बंद सागर जो होंगे उच्च अक्षांशों में उनका तापमान कम मिलेगा। तो ये था एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो ये थे महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि बिना इनके अध्ययन के आगे किसी भी टॉपिक को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम पहले इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें महासागरीय जल के तापमान के वितरण का हम अध्ययन करेंगे, जो कि दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो महासागरीय जल का ऊर्ध्वाधर वितरण, जो कि समुद्री सतह से गहराई की ओर किया जाता है, और दूसरा जो कारक है, दूसरा जो वितरण है वो क्षैतिज वितरण, जो कि अक्षांशों के अनुरूप किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।